बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS एक्सेल के ऊपर हमारी ये 10वीं वीडियो है। तो इससे पहले हम लोग इसके अंदर जो उसकी बेसिक्स सारी चीज़ें थी उनको हमने सिंपली कवर करने की कोशिश की। ऊपर से उनके टैब्स वगैरह डिस्कस किए। जैसे ये मैंने इसको ओपन किया ना एक्सेल को, तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है। तो इसमें सारी चीज़ें जो है ना, ये जो मुझे नज़र आ रही हैं, इनको हमने सिंपली जो है वो नाम से वाकफ़ियत उसकी हासिल की। टैब्स, उसके बाद सारे को क्या बोलते हैं हम लोग, रिबन के बाद ये टैब्स मैंने बताए। उसके बाद ये ग्रुप्स, फिर हर टैब के अंदर ग्रुप्स होते हैं। हर ग्रुप्स के अंदर कमांड्स होती हैं जो कि अपने अपने फंक्शन रखती हैं। फिर हम यहाँ पे आ गए डॉक्यूमेंट विंडो के ऊपर, जहाँ पे हमारा जो वर्किंग एरिया जहाँ पे हम काम करते हैं, उसमें फिर कौन कौन सी चीज़ें थी कि इसको हम लोग रो बोलते हैं, ऐसे इसको हम कॉलम बोलते हैं। इन दोनों रोज़ और कॉलम को मिला के हम लोग एक सेल बोलते हैं। और यहाँ पे जो हमें ऊपर नज़र आता है वो सेल एड्रेस होता है कि हमारे सेल का एड्रेस क्या है, जो एक्टिव सेल है। जैसे अब ये सारे सेल हैं, अब इनमें से एक्टिव सेल कौन सा है, यहाँ पे ये वाला एक्टिव सेल है। इसका एड्रेस क्या है, G13। तो मैंने बताया था कि G इसका कॉलम है, 13 इसकी रो है। तो मतलब ये कॉलम और ये रो इसका एड्रेस है। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की। उसके बाद फिर हमने इनके ऊपर ये वाली जो है स्क्रॉल बार, इनको बताया मैंने। तो उसके ये जितनी चीज़ें हैं ये आपने खुद से ट्राई करना है, तो फिर आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएंगी। आज हम लोग एक ना प्रैक्टिकल करते हैं। मेरे पास एक शीट मैंने बनाई हुई है, ये वाली, ठीक है। तो ये कैसे बनी, इसके ऊपर हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि हमने सारे का सारा अपना डाटा जो है वो लिख लेना है ऐसे कॉलम वाइज। जो दो डाटा हमें राइट करना है, लिखने के बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सारे के ऊपर अपना अप्लाई कर देंगे ऑल बॉर्डर। तो हमारे पास वो जो है ऑल बॉर्डर जो है वो सब के ऊपर आ जाएगा और वो टेबल की फॉर्म में डाटा जो है वो शो हो जाएगा। अब अगर मैं यही डाटा यहाँ से उठा के इसकी कॉपी बनाता हूँ दूसरी जगह के ऊपर, अब इस सारे को जो मैंने ये सिलेक्ट किया है ना, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट कैसे करते हैं, डबल क्लिक करते हैं और ड्रैग कर लेते हैं। ऐसे जितना हमने सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं सारा नहीं करता, मैं इतना सा करता हूँ। Ctrl+C प्रेस करूँगा और नई शीट के ऊपर जाना है तो Ctrl+N प्रेस करूँगा। ये मेरे पास नई शीट आ गई। नई शीट के ऊपर फिर मैं Ctrl+V प्रेस करूँगा तो वो सारा डाटा यहाँ पे शो हो गया। अब क्या किया मैंने, वो डाटा अब मैंने बजाय लिखने के एक एक चीज़ लिखूँगा तो वो टाइम वेस्ट होगा, तो मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसमें ना वो डाटा वहाँ पर कुछ और तरह से है, यहाँ पे कुछ और तरह से है। तो क्या करूँगा, मैंने इसको थोड़ा सा ना मैनेज करना है। तो कैसे, इसमें एक तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये कॉलम है, उनका साइज़ हम लोग अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसका देखें ना, ये पूरा वर्ड जो है सारा वो ऑर्डर पूरा नज़र ही नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है। तो मैं इसको क्या करूँगा, सिंगल, जैसे मेरे पास ये प्लस का साइन बनता है ना, मैं कॉलम के ऊपर आऊँगा, CAD जहाँ पे लिखे हुए हैं, और इस वाली यहाँ पे जिस एरिया के ऊपर ये प्लस का साइन आता है, अब देखो ना यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे नहीं आ रहा, सिंपल यहाँ पे मैं करूँगा तो वो आ रहा है। तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिक जितना एरिया उसको रिक्वायर होगा वो एडजस्ट हो जाएगा। सेम ऐसे हर कॉलम के ऊपर आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा था कि आप जब प्लस का साइन आता है उसको करें क्लिक कैसे, और फिर आप कीबोर्ड से उसको बढ़ा के कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं डबल क्लिक करूँगा ताकि जल्दी से वो जो उसका साइज़ है वो एडजस्ट हो जाए। अच्छा, इसके बाद था कि हम लोग उसकी नंबरिंग दे के ना, एक होता है मर्ज करना और एक होता है रैप टेक्स्ट। इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। रैप का मतलब होता है कि अगर हमारे पास डाटा जो है बहुत ज़्यादा है, लंबा डाटा लिखा हुआ है, तो हम उनको एक ही कॉलम के अंदर कोशिश करेंगे, एक सेल के अंदर एडजस्ट करना चाहें तो वो ऊपर नीचे हो जाए। और मर्ज का मतलब होता है कि एक ही सेल हमारे पास दो या दो से ज़्यादा हैं तो हम लोग उसको एक ही, जैसे मेरे पास ये देखें ना, लाइट सा ये 2 बार लिखा हुआ है, तो 2 अलग अलग उसके सेपरेट हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि इनको अलग अलग लिखने के बजाय ये सिंगल एक बार ही लिखा जाए। तो मैं इसको करूँगा सिलेक्ट, सारे को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर आ गया मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो वो पूछ रहा है कि आपके पास ये जो ऊपर वाला एक रह जाएगा, बाकी गायब हो जाएगा यहाँ से। तो मैं करूँगा जी कोई बात नहीं, ओके। अब देखें ये एक सेल बन गया और उसके अंदर ये
हमारा डाटा हो गया। अब जो मैंने ये काम किया मैं इसको चाह रहा हूँ हाईलाइट करना, तो वो हाईलाइट कैसे होता है, उसके बाद उसको हम लोग बोल्ड कैसे करते हैं, उसका कलर वगैरह कैसे चेंज करते हैं, कंट्रोल Z और कंट्रोल Y का क्या यूज़ है, ये हमने पीछे पढ़ रखा है। तो ये आज हमने देखा कि मर्ज कैसे करते हैं सेल्स को। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर हम मिलते हैं तो इंशाल्लाह इससे आगे बात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।